नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। सुबह से ही वेबसाइट पर अचानक बढ़ी हलचल ने युवाओं की धड़कनें तेज कर दी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी के हजारों पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभ्यर्थी अंतिम तारीख से पहले फॉर्म भरने में जुटे हैं और आयोग ने सर्वर लोड से बचने के लिए समय रहते आवेदन करने की सलाह दी है। चंडीगढ़ के सचिवालय में आज गतिविधियां कुछ ज्यादा ही तेज नजर आईं। मुख्यमंत्री ने सामाजिक न्याय और आगामी बजट को लेकर अलग अलग उच्च स्तरीय बैठकों में अधिकारियों के साथ लंबी चर्चा की। योजनाओं की प्रगति, फंड के सही उपयोग और नए प्रस्तावों पर मंथन हुआ, जिससे आने वाले वित्तीय फैसलों की दिशा तय मानी जा रही है। अदालत कक्ष में सन्नाटा था जब बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाया गया। सोनीपत की अदालत ने पुलिस पर हमले से जुड़े मामले में 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। कानूनी जानकारों का मानना है कि यह निर्णय कानून व्यवस्था के प्रति सख्त संदेश देता है और भविष्य के मामलों के लिए उदाहरण बनेगा। सुबह की धूप और ठंडी हवा ने मौसम का मिजाज बदलने का संकेत दिया। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के असर से बादल और तेज हवाओं की संभावना जताई है। तापमान में हल्की गिरावट आ सकती है, जिससे किसानों को फसलों की देखभाल के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। रंग बिरंगी भीड़ के बीच सुरक्षा पर खास नजर रखी जा रही है। सूरजकुंड मेले में प्रशासन ने झूलों और प्रवेश द्वारों का दोबारा सुरक्षा निरीक्षण कराया। अतिरिक्त गार्ड और निगरानी व्यवस्था से पर्यटकों को सुरक्षित माहौल देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि रोजाना बड़ी संख्या में लोग मेला देखने पहुंच रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में आज संगठनात्मक बदलाव चर्चा का विषय बना रहा। जननायक जनता पार्टी ने रेवाड़ी जिले में महिला नेतृत्व को बढ़ावा देते हुए नई नियुक्तियां की हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह कदम जमीनी स्तर पर पकड़ मजबूत करेगा और आने वाले चुनावों में संगठन को नई ऊर्जा देगा। रेलवे स्टेशन पर आज लोगों की नजरें ऊपर लहराते विशाल तिरंगे पर टिक गईं। अमृत भारत योजना के तहत सोनीपत स्टेशन का सौंदर्यीकरण किया गया है। हरियाली और आधुनिक सुविधाओं से सजा यह स्टेशन अब यात्रियों को बेहतर अनुभव देने के साथ शहर की नई पहचान बनता दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट ने सियासी हलचल बढ़ा दी। विपक्षी नेता ने राशन और पेंशन से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरा है। इन आरोपों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और माना जा रहा है कि ये मुद्दे आगामी सत्रों में जोरदार तरीके से उठाए जाएंगे। आईटी पार्क में नई हलचल ने रोजगार की उम्मीदें जगा दी हैं। पंचकूला में कई टेक कंपनियों ने अपने विस्तार की घोषणा की है। सरकार का मानना है कि इससे स्थानीय युवाओं को राज्य में ही बेहतर अवसर मिलेंगे और तकनीकी क्षेत्र में हरियाणा की पहचान मजबूत होगी। कक्षा में अब किताबों के साथ टैबलेट भी नजर आएंगे। सरकार ने और स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी और उपकरण उपलब्ध कराने का फैसला किया है। ग्रामीण विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद मिलेगी, जिससे शिक्षा का स्तर बेहतर बनाने की दिशा में नया कदम माना जा रहा है। ट्रैफिक जाम से जूझते लोगों के लिए राहत की उम्मीद जगी है। गुरुग्राम के नए सेक्टरों को मेट्रो से जोड़ने की योजना पर ताजा सर्वे रिपोर्ट सामने आई है। अधिकारियों का कहना है कि रूट तय होते ही आगे की प्रक्रिया तेज की जाएगी, जिससे रोजाना यात्रा करने वालों को सुविधा मिलेगी। धुएं और प्रदूषण की शिकायतों के बीच आज सख्ती दिखाई दी। पानीपत में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नियम तोड़ने वाली इकाइयों पर कार्रवाई की है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि पर्यावरण मानकों की अनदेखी करने वालों पर आगे भी कड़े कदम उठाए जाएंगे, ताकि हवा की गुणवत्ता सुधर सके। बस अड्डों पर इलेक्ट्रिक बसों की चर्चा तेज हो गई है। परिवहन विभाग ने नए बेड़े में आधुनिक बसें शामिल करने की योजना साझा की है। शुरुआती चरण में एनसीआर के शहरों में इन्हें चलाने की तैयारी है, जिससे प्रदूषण कम करने और यात्रियों को आरामदायक सफर देने का लक्ष्य रखा गया है। पुरानी इमारतों और झीलों को फिर से संवारने की योजना ने पर्यटन प्रेमियों का ध्यान खींचा है। नूंह जिले में ऐतिहासिक स्थलों को विकसित करने के लिए नया खाका तैयार किया गया है। अधिकारियों को उम्मीद है कि इससे पर्यटक बढ़ेंगे और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। खेल मैदान में तैयारियां तेज देखकर खिलाड़ियों में उत्साह बढ़ गया। जींद में बन रहे आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के ट्रैक और इंडोर सुविधाओं से लैस यह परिसर खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण देगा और जिले को खेल मानचित्र पर नई पहचान दिला सकता है। व्यापारियों की भीड़ और रंगीन स्टॉलों ने माहौल को उत्सव जैसा बना दिया। रोहतक में क्षेत्रीय व्यापार मेले की शुरुआत हुई है। स्थानीय उत्पादों को नया बाजार मिलने की उम्मीद है और छोटे उद्यमियों के लिए यह नेटवर्किंग का बड़ा अवसर साबित हो रहा है, जिससे कारोबार में रफ्तार आने की संभावना है।
शहर की सड़कों पर नई रोशनी और कैमरों की नजरें सुरक्षा का भरोसा दे रही हैं। करनाल में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत स्मार्ट लाइटिंग और निगरानी प्रणाली का परीक्षण किया गया। प्रशासन का कहना है कि इससे यातायात प्रबंधन बेहतर होगा और नागरिकों की सुरक्षा मजबूत बनेगी। अस्पताल परिसर में आज नई सुविधाओं की शुरुआत ने लोगों को राहत दी। अंबाला छावनी के सरकारी अस्पताल के नए विंग को ट्रायल आधार पर खोला गया है। आधुनिक उपकरणों और विशेष उपचार सुविधाओं से क्षेत्र के मरीजों को बड़े शहरों पर निर्भरता कम होने की उम्मीद है। जंगल सफारी के शौकीनों के लिए आज अच्छी खबर आई। कलेसर क्षेत्र में पर्यटन बढ़ाने के लिए नई जिप्सी सफारी सेवाएं शुरू की गई हैं। वन विभाग का मानना है कि इससे पर्यटकों को सुरक्षित और रोमांचक अनुभव मिलेगा, साथ ही स्थानीय लोगों की आय में भी बढ़ोतरी होगी। रनवे पर तेज रफ्तार काम ने हवाई कनेक्टिविटी की उम्मीद बढ़ा दी है। हिसार एयरपोर्ट के विस्तार का काम अंतिम चरण में बताया जा रहा है। अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि बड़े विमानों के संचालन की मंजूरी मिलने पर क्षेत्रीय यात्रियों को हवाई सफर का नया विकल्प मिलेगा। धार्मिक नगरी में आज आध्यात्मिक चर्चा का माहौल बना रहा। कुरुक्षेत्र में साधु संतों की बैठक में धार्मिक पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर विचार हुआ। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए, जिससे कार्यक्रम शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। स्कूलों में आज अलग तरह की कक्षाएं लगीं, जहां खेल और जागरूकता पर जोर रहा। सिरसा पुलिस ने युवाओं को नशे से दूर रहने और खेलों से जुड़ने का संदेश दिया। विशेषज्ञों ने स्वास्थ्य और भविष्य पर इसके प्रभाव समझाए, जिससे विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। खेती से जुड़ी नई तकनीकों ने किसानों की उत्सुकता बढ़ा दी। भिवानी के कृषि मेले में वैज्ञानिकों ने उन्नत बीज और जैविक खेती के तरीके समझाए। किसान सरकारी योजनाओं और सब्सिडी की जानकारी लेने पहुंचे, जिससे आधुनिक खेती अपनाने की दिशा में सकारात्मक माहौल दिखाई दिया। गांव की गलियों में आज जश्न का माहौल था। अंडर 19 विश्व कप टीम के खिलाड़ी का अपने पैतृक गांव में स्वागत किया गया। स्थानीय लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ सम्मान समारोह आयोजित किया, जिससे युवाओं में खेलों के प्रति प्रेरणा और गर्व की भावना और मजबूत हुई। किसानों और उद्योग के बीच नई कड़ी जुड़ने की तैयारी ने उम्मीद जगाई है। पलवल क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर को प्रारंभिक मंजूरी मिलने से प्रसंस्करण इकाइयों के खुलने का रास्ता साफ हुआ है। इससे फसलों का बेहतर मूल्य और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ने की संभावना है। शिक्षा के मुद्दों पर आज विचारों का आदान प्रदान हुआ। महेंद्रगढ़ में आयोजित सम्मेलन में शिक्षकों ने नई शिक्षा नीति के अनुभव साझा किए। बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रशासन ने अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने का भरोसा दिया, जिससे स्कूलों में सुविधाएं बेहतर बनाने की दिशा तय हुई। पानी की हर बूंद बचाने की मुहिम ने नया रूप लिया है। चरखी दादरी में वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए परियोजना शुरू की गई। सरकारी इमारतों पर व्यवस्था अनिवार्य करने से भूजल स्तर सुधारने की उम्मीद जताई जा रही है और लोगों को भी जल संरक्षण के लिए प्रेरित किया जा रहा है। मोबाइल पर आए संदिग्ध संदेशों ने पुलिस को अलर्ट जारी करने पर मजबूर किया। साइबर विंग ने नए ऑनलाइन धोखाधड़ी तरीकों से बचने के उपाय बताए हैं। लोगों से अज्ञात लिंक पर क्लिक न करने और तुरंत शिकायत दर्ज कराने की अपील की गई है, ताकि ठगी के मामलों को रोका जा सके। सड़क निर्माण की प्रगति देखने आज अधिकारी खुद मौके पर पहुंचे। कैथल में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण कर गुणवत्ता और समय सीमा पर जोर दिया गया। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि इन सुधारों से यातायात सुगम होगा और शहर की बुनियादी सुविधाएं बेहतर बनेंगी। बिजली बिल भरने का तरीका अब और आसान बनाने की कोशिश शुरू हुई है। विभाग ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू की है। समय पर ऑनलाइन बिल जमा करने वालों को लाभ देने की बात कही गई है, जिससे उपभोक्ताओं को सुविधा और विभाग को पारदर्शिता मिलेगी। ट्रक चला लेकिन मंजिल तक कभी पहुंचा ही नहीं। करीब 9 लाख से ज्यादा कीमत का सैकड़ों बोरी चावल रास्ते में ही गायब हो गया। ब्रोकर पर ट्रांसपोर्ट जिम्मेदारी थी, मगर माल हरियाणा पहुंचा नहीं। हड़पने की साजिश का आरोप लगा है। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की परतें खोलने में जुटी है। भीड़ उमड़ी तो लगा जैसे पूरा देश एक मैदान में सिमट आया हो। गुरुग्राम में शुरू हुए सरस मेले में सैकड़ों महिला उद्यमी अपने हुनर के साथ पहुंची हैं। हस्तशिल्प, कपड़े, जैविक उत्पाद और पारंपरिक व्यंजन लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। डिजिटल बिक्री और प्रशिक्षण से ग्रामीण महिलाओं को नया बाजार मिल रहा है। गांवों में हलचल है और बुजुर्गों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। पेंशन बंद होने के आरोपों को लेकर नेताओं ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। गांव-गांव जाकर लोगों को प्रदर्शन के लिए बुलाया जा रहा है। दूसरी ओर सरकार पात्रता जांच का हवाला दे रही है, जिससे सियासी टकराव और तेज हो गया है।
एक बयान ने पूरे समाज में आक्रोश की आग भड़का दी। एक कलाकार पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाते हुए शिकायत पुलिस तक पहुंची है। समाज के प्रतिनिधियों ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस अधिकारियों ने जांच का भरोसा दिया है, लेकिन इलाके में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। सरकारी आदेश ने हजारों जरूरतमंदों को राहत की सांस दी है। अब दिव्यांगों को राशन लेने के लिए लंबी कतार में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। अलग व्यवस्था और प्राथमिकता के निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही नए डिपो खोलने की योजना से वितरण व्यवस्था मजबूत करने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। रसोई की चीजों पर शक गहराया तो जांच ने चौंकाने वाली सच्चाई उजागर कर दी। कई जिलों में दूध और घी के नमूने जांच में फेल पाए गए। विभाग ने दुकानों पर कार्रवाई करते हुए कुछ स्थान सील किए और कानूनी प्रक्रिया शुरू की। लोगों से सतर्क रहकर प्रमाणित उत्पाद खरीदने की अपील की गई है। मेले की खुशी अचानक चीखों में बदल गई थी और वही हादसा अब सख्त फैसलों की वजह बना। सरकार बड़े झूलों की सुरक्षा के लिए नई नीति लाने जा रही है। जांच के आदेश दिए गए हैं और घायल लोगों के इलाज व मुआवजे की घोषणा भी की गई है। आरोपों की गूंज के बीच मुख्यमंत्री ने खुलकर जवाब दिया है। पेंशन बंद होने को लेकर सरकार ने कहा कि तकनीकी जांच और अपात्रता वजह है, न कि किसी तरह की कटौती नीति। मृत लाभार्थियों और आयु सत्यापन के मामलों का जिक्र करते हुए विपक्ष के दावों को भ्रामक बताया गया है। रियल एस्टेट कारोबारियों के लिए अब रास्ता पहले जैसा आसान नहीं रहेगा। सरकार ने भारी बकायेदारों को नई मंजूरी और लाइसेंस से रोकने के सख्त नियम लागू किए हैं। पुराने रिकॉर्ड और निदेशकों की पृष्ठभूमि जांची जाएगी ताकि बकाया छिपाकर नई परियोजनाएं शुरू करने की प्रवृत्ति पर लगाम लग सके। कई दिनों से ठप पड़ा काम आखिरकार फिर से पटरी पर लौटने लगा है। वार्ता के बाद तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों ने हड़ताल खत्म कर काम शुरू करने का फैसला किया। सरकार ने उनकी प्रमुख मांगों पर सकारात्मक रुख दिखाया है, जिससे रजिस्ट्रियों और राजस्व कार्यों में रुकी फाइलें आगे बढ़ सकेंगी। कम उम्र बड़ा सपना और पहली ही कोशिश में कामयाबी की मिसाल। एक युवा अधिकारी की कहानी इन दिनों चर्चा में है, जिन्होंने साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर कठिन परीक्षा में ऊंची रैंक हासिल की। सीमित संसाधनों और किताबों के सहारे की गई तैयारी आज हजारों अभ्यर्थियों को प्रेरित कर रही है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ा मौका सामने आया है। स्टेनोग्राफर पदों पर बड़ी संख्या में भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है। निर्धारित योग्यता और परीक्षा शर्तों के साथ ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। उम्मीदवारों में उत्साह है, क्योंकि लंबे समय बाद इतने पद एक साथ निकले हैं। युवाओं की नाराजगी अब सड़कों पर उतरने की तैयारी में है। भर्ती प्रक्रियाओं में बाहरी उम्मीदवारों के चयन को लेकर विरोध तेज हो गया है। नेताओं ने बड़े प्रदर्शन का आह्वान किया है और राज्य भर में संपर्क अभियान चल रहा है। मुद्दा अब सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि अवसरों में समान हिस्सेदारी का बन गया है। अचानक बुजुर्गों की पेंशन को लेकर सियासत उबाल पर आ गई है। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि कई लाभार्थियों की पेंशन रोकी या घटाई जा रही है। इसी मुद्दे पर इनेलो ने 20 फरवरी को पंचकूला में बड़ा प्रदर्शन करने का ऐलान किया है, जिससे राजनीतिक टकराव और तेज होता दिख रहा है। भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ा मौका सामने आया है। हरियाणा में पीजीटी शिक्षकों के सैकड़ों पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग की इस पहल से लंबे समय से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों में उत्साह है और स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर होने की उम्मीद जगी है। सड़क पर उतरने की रणनीति ने सियासी माहौल गरमा दिया है। कांग्रेस ने बुढ़ापा पेंशन में कथित कटौती के खिलाफ 15 फरवरी को सोनीपत में बड़ा प्रदर्शन करने की घोषणा की है। पार्टी इसे बुजुर्गों के सम्मान से जुड़ा मुद्दा बता रही है, जिससे प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो गई है। जेल के भीतर घटी एक घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक विचाराधीन कैदी की दूसरे बंदी द्वारा हत्या किए जाने की खबर से हड़कंप मच गया। मामले की जांच शुरू कर दी गई है और जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर समीक्षा की जा रही है। मौसम ने अचानक करवट ली है और बदलाव महसूस होने लगा है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से हरियाणा के कई हिस्सों में बादल छाए रहने और तापमान में उतार चढ़ाव की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने किसानों और आम लोगों को बदलते मौसम के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी है। तकनीक और परंपरा का अनोखा मेल दुनिया का ध्यान खींच रहा है। शाओलिन मंदिर में रोबोट्स द्वारा कुंग फू अभ्यास का वीडियो चर्चा में है। यह प्रयोग आधुनिक तकनीक को पारंपरिक मार्शल आर्ट प्रशिक्षण के साथ जोड़ने की दिशा में एक रोचक कदम माना जा रहा है। खिलाड़ियों को मिलने वाली सुविधाओं पर सवाल उठने लगे हैं। हजारों खिलाड़ियों को डाइट भत्ता न मिलने का मुद्दा विपक्ष ने उठाया है। आरोप है कि खेल प्रतिभाओं की अनदेखी हो रही है, जबकि सरकार खेल ढांचे को मजबूत करने के दावे कर रही है।
एक मेले की घटना ने पूरे राज्य को भावुक कर दिया है। लोगों को बचाते समय एक पुलिस अधिकारी की जान चली जाने की खबर से शोक की लहर दौड़ गई। बहादुरी की इस कहानी को लोग सलाम कर रहे हैं और प्रशासन ने भी सम्मान देने की प्रक्रिया शुरू की है। सरकारी नौकरियों की राह देख रहे युवाओं के लिए नई सूचना आई है। ग्रुप सी के हजारों पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। आवेदन की तारीखों और पात्रता शर्तों को लेकर अभ्यर्थी तेजी से जानकारी जुटा रहे हैं, जिससे रोजगार को लेकर उम्मीदें बढ़ी हैं। हालिया हादसे के बाद भी मेले की रौनक बनी हुई है, लेकिन सवाल थम नहीं रहे। सुरक्षा इंतजामों और झूलों की अनुमति प्रक्रिया को लेकर प्रशासन की भूमिका पर चर्चा हो रही है। अधिकारी नियमों की समीक्षा और निगरानी बढ़ाने की बात कह रहे हैं। जेल के अंदर हुई एक और वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था पर चिंता बढ़ा दी है। एक बंदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। जेल प्रशासन से जवाब तलब किया जा रहा है और भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने पर जोर दिया जा रहा है। एक सड़क हादसे की तस्वीर ने लोगों को चौंका दिया, लेकिन राहत भी दी। नवविवाहित जोड़े की कार भारी वाहन के नीचे फंस गई, फिर भी दोनों सुरक्षित बच गए। इस चमत्कारिक बचाव की चर्चा इलाके में हो रही है और लोग इसे किस्मत का साथ मान रहे हैं। शहर के रियल एस्टेट बाजार में अचानक मचा यह शोर किसी बड़े खेल की ओर इशारा कर रहा था। गुरुग्राम की चर्चित प्रॉपर्टी परियोजना से जुड़े एक बड़े अधिकारी की गिरफ्तारी ने हलचल बढ़ा दी। निवेशकों के करोड़ों रुपए फंसने के आरोप हैं और जांच एजेंसियां अब पैसों की पूरी परतें खंगालने में जुट गई हैं। अचानक आई एक सूचना ने रेलवे सिस्टम को अलर्ट मोड में ला दिया। दिल्ली से रवाना हुई एक ट्रेन में संदिग्ध खतरे की खबर मिलते ही आरपीएफ और स्थानीय पुलिस ने सघन तलाशी अभियान चलाया। यात्रियों को सुरक्षित उतारकर जांच की गई, जिससे कुछ समय के लिए स्टेशन पर अफरा तफरी जैसा माहौल बन गया। औद्योगिक विकास की रफ्तार जहां तेज होनी थी, वहीं अब मोल भाव की अड़चन सामने आ गई है। हरियाणा में प्रस्तावित औद्योगिक टाउनशिप के लिए जमीन देने को किसान तैयार तो हैं, लेकिन वे बाजार से कहीं ज्यादा कीमत मांग रहे हैं। सरकार और ग्रामीणों के बीच बैठकों का दौर जारी है। शरीर की छोटी लगने वाली परेशानियां कभी बड़ी बीमारी का संकेत भी हो सकती हैं। डॉक्टरों का कहना है कि लगातार थकान, बार बार बुखार आना और बिना वजह कमजोरी महसूस होना सामान्य नहीं माना जाना चाहिए। समय पर जांच कराने से गंभीर रक्त रोगों की पहचान शुरुआती दौर में संभव हो सकती है। शादी के मौसम की रौनक के साथ सर्राफा बाजार भी चमक उठा है। हरियाणा के कई शहरों में सोने और चांदी की कीमतों में उछाल देखा गया है। ज्वेलर्स का कहना है कि मांग बढ़ने से दामों पर असर पड़ा है और ग्राहक निवेश के रूप में भी खरीदारी कर रहे हैं। देश सेवा का सपना देख रहे युवाओं के लिए आज का दिन बेहद अहम बन गया है। भारतीय वायुसेना में अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि होने से अभ्यर्थियों में हलचल रही। साइबर कैफे और ऑनलाइन पोर्टल पर देर शाम तक फॉर्म भरने वालों की भीड़ देखी गई। सुबह से ही वेबसाइट पर अचानक बढ़ी हलचल ने युवाओं की धड़कनें तेज कर दी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी के हजारों पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभ्यर्थी अंतिम तारीख से पहले फॉर्म भरने में जुटे हैं और आयोग ने सर्वर लोड से बचने के लिए समय रहते आवेदन करने की सलाह दी है।